बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, मेरे पास एक क्वेश्चन आया है। ये है आपका विंटर 2007 पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, कंडीशन क्या है इसमें? अ गर्ल इज़ राइडिंग अ बाइसाइकिल एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 3.5 मीटर पर सेकेंड। At time t0, she passes a boy B sitting on a bicycle that is stationary as illustrated in figure 2.1। अच्छा, तो इस बात से ये समझ आ रहा है कि एक लड़की कांस्टेंट वेलोसिटी से साइकिलिंग कर रही है और एक लड़का स्टेशनरी बैठा हुआ है। एट टाइम t0 द बॉय सेट्स ऑफ टू कैच अप विद द गर्ल। ही एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली फ्रॉम टाइम t0 until he reaches a speed of 5.6 मीटर पर सेकेंड in a time of 5 seconds. He then continues at a constant speed of 5.6 meter per second. At time t is equals to t, the boy catches up with the girl. T is measured in seconds. अच्छा, सवाल को शुरू करने से पहले इसका एक ग्राफ बना लेते हैं छोटा सा, जिससे हमें काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, ये मैंने एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना दिया, जिसमें एक लड़की कांस्टेंट स्पीड से साइकिलिंग कर रही है। उसको मैं पर्पल से डिनोट कर रहा हूँ। उसकी स्पीड है 3.5 मीटर पर सेकेंड। ये कांस्टेंट स्पीड है इसकी। आई होप ये सीधी बन जाएगी अगली बार और वीडियो का। खैर, अच्छा, फिर बॉय की जो वेलोसिटी है उसको मैं रेड से डिनोट ब्राउन से डिनोट कर देता हूँ। अच्छा, इसने बोला है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन बनेगी जब तक इसकी वेलोसिटी वो एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। अच्छा, ज़ीरो से स्टार्ट कर रही है, तो ये ऐसे ही है। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। और एक और इसने बात बोली है कि जब तक एक्सेलरेट कर रहा है वो, उसकी स्पीड 5 सेकेंड्स तक वो एक्सेलरेट करता है और फिर उसके बाद आके उसकी स्पीड भी कांस्टेंट हो जाती है। इट्स मोर लाइक दिस। अच्छा, और इस स्पीड को मैं कह देता हूँ, कितना है ये, 5.6 मीटर्स पर सेकेंड। कंसीडरिंग मेरी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही चल रही है और टाइम मेरा सेकंड में चल रहा है। अच्छा, तो एक और चीज़ जो मुझे पता चली कि ये इसका जो टाइम है ये 5 सेकंड्स हैं और कहीं पे जाके वो लोग मीट करेंगे, वो टाइम मेरा टी है। तो मैं टी टाइम को डिनोट कर देता हूँ। लेट्स से वो यहाँ पे मीट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं फॉर एग्जांपल। अच्छा, अब इसका पार्ट 1 पढ़ते हैं। State in terms of t the distance moved by the girl before the boy catches up with the girl. Distance moved by the girl before the boy catches up with the girl या with her। तो भाई आपने बिल्कुल बेसिक सवाल है ये। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम होता है। आपको स्पीड पता है, आपको टाइम पता है, टी है जब वो मीट कर रहे हैं, तो आप उसका डिस्टेंस निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला इसमें लगा लेते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। कंसीडरिंग इसकी स्पीड कंसिस्टेंट है 3.5 पर, डिस्टेंस निकालना है और टाइम टी लग रहा है, तो जो इसका डिस्टेंस बनेगा दैट वुड बी 3.5 टी। ये इसका पार्ट 1 हो गया ए का।
बल्कि ए ही है, तो पार्ट वन कुछ भी नहीं है इसका, ये बस ए है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फॉर द बॉय डिटरमिन द डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग हिज एक्सेलरेशन। तो अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन वाला पॉइंट से मेरे पास ये वाला है जिसमें एक्सेलरेट कर रहा है वो, इसका मुझे डिस्टेंस निकालना है। ये पार्ट बी का 1 हमने स्टार्ट कर दिया है भाई। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में यहाँ पे लिख भी लेते हैं, ये मेरे पास ग्रेडियंट मुझे बताता है एक्सेलरेशन और इसका एरिया मुझे बताता है डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, कंसीडरिंग जो भी चीज़ आपको चाहिए। सवाल में उसने मुझसे पूछा है डिस्टेंस निकालो जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, तो बेसिकली मुझे इसमें एरिया निकालना पड़ेगा। तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, क्योंकि मेरे पास ये ट्रायंगल है तो इसकी वैल्यू प्लग कर लो, बेस इसकी इसको 5 ले लो, हाइट इसकी 5.6 हो जाएगी क्योंकि मैक्सिमम स्पीड इतनी ही अचीव कर रहा है वो, तो इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 मीटर्स। ये बी का 1 हो गया सॉल्व। ज़रा बी के 2 की बात कर लेते हैं। बी का 2 बोल रहा है द डिस्टेंस मूव ड्यूरिंग द टाइम दैट ही इज़ मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड। पहले उसने डिस्टेंस निकलवा लिया इस एक्सेलरेशन का जब वो एक्सेलरेट कर रहा है, अब वो बोल रहा है कांस्टेंट स्पीड, गिविंग योर आंसर इन टर्म्स ऑफ टी। अच्छा, अब ये वाली स्पीड इसकी कांस्टेंट है यहाँ से यहाँ तक की, तो मुझे इसका डिस्टेंस निकालना है। अब वही वाली बात, एरिया से डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकलता है और ये हाइट मुझे, बेस मुझे नहीं पता, तो इसको हम लोग t-5 ही ले लेते हैं और पहले इसका फॉर्मूला लिख लेते हैं एरिया का। इस बार क्या बनेगा, कंसीडरिंग दिस इज़ योर रेक्टेंगल व्हाट एवर यू से इट, तो इसका बनता है बेस टाइम्स हाइट। तो बेस तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है कि मैक्सिमम t है और जब कांस्टेंट हो उस वक्त 5 है, और हाइट इसकी वही पुरानी 5.6 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। तो इसका एरिया बन जाएगा 5.6 टाइम्स t-5। सॉल्व करना तो कर लो, वरना इसको ऐसे भी छोड़ दो क्योंकि इन टर्म्स ऑफ टी ही करना है, तो ऐसे कर लो। -5 × 5.6 दैट इज 28, ऐसे कर लो, जो बेहतर लगे कर लो, इसमें कोई इतना मसला नहीं होगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब पार्ट सी आ रहा है, यूजिंग योर आंसर्स इन ए एंड बी टू डिटरमिन द टाइम टी टेकन फॉर द बॉय टू कैच अप विद द गर्ल। अब वो बोल रहा है कि ए और बी से आप बताओ टाइम निकालो जब वो दोनों एक दूसरे को कैच कर लेते हैं। ये वाला पार्ट है। अच्छा भाई, अब ज़रा सी पर आ जाते हैं। अच्छा, पार्ट सी में एक बात तो जो पक्की है वो ये है कि मेरे पास गर्ल ने जो डिस्टेंस ट्रैवल करा है वो 3.5 t था टोटल जब उसने बॉय को कैच करा, और बॉय के टोटल डिस्टेंस 2 हैं, एक तो वो इसमें ट्रैवलिंग कर रहा है और दूसरी वो यहाँ पे ट्रैवलिंग कर रहा है। तो गर्ल का एक डिस्टेंस बराबर होगा बॉय के 2 डिस्टेंस के एडिशन से। तो यहाँ पे कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ गर्ल would be equal to distance of boy। डिस्टेंस ऑफ गर्ल में 3.5 t है और बॉय ने 2 डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, एक में वो 14 मीटर कवर कर रहा है और दूसरे में वो
ये जो अपने पार्ट 2 में निकाला था 5.6 t - 28। तो इसको मैनिपुलेट करके सारे कांस्टेंट्स को एक तरफ लाते हैं, वेरिएबल्स को एक तरफ। तो टाइम मेरे पास आ जाएगा ये 6.7 सेकेंड्स। ये इसका आंसर हो गया पार्ट सी का। मतलब ये यहाँ पे 6.7 सेकेंड्स पे वो दोनों एक दूसरे को कैच कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब पार्ट डी में भाई साहब बोल रहे हैं द बॉय एंड द बाइसाइकिल हैव अ कंबाइंड मास ऑफ 67 kg। कैलकुलेट द फोर्स रिक्वायर्ड टू कॉज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉय। तो भाई बिल्कुल बेसिक फॉर्मूला लग जाएगा एक F = ma का, जिसमें मास मुझे पता है मेरा कितना है 67 kg, और एक्सेलरेशन मैं निकाल सकता हूँ v/टाइम से। तो वेलोसिटी मेरी 5.6 थी, टाइम मेरा 5 सेकेंड था, डिवाइड करके मास से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 75 न्यूटन की। पार्ट डी भी सॉल्व हो गया इसका। अब ज़रा पार्ट ई की बात कर लेते हैं। अच्छा भाई, ओह पार्ट ई तो है नहीं इसमें, ये डी का 1 था, तो अब हम डी के 2 की बात करेंगे। अब क्या होगा इसमें, एट a speed of 4.5 meter per second the total resistive force acting on the boy and the bicycle is 23 न्यूटन। अच्छा, अब यहाँ पे कोई एक स्पीड है यहाँ पे 4.5 सेकेंड की, जहाँ पे रेजिस्टिव फोर्स भी लग रही है एक। कितने न्यूटन की लग रही है वो? 23 न्यूटन की लग रही है। लेकिन एक बात पक्की है कि अभी भी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, और सवाल में वो मुझसे पूछ रहा है कि बताओ डिटरमाइन द टोटल आउटपुट पावर ऑफ द बॉयज़ लेग्स एट दिस स्पीड। टोटल आउटपुट पावर बतानी है मुझे। अच्छा, अब एक पहले तो पावर का फॉर्मूला होता है पावर = फोर्स इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो मुझे उसने बता दी है कि वेलोसिटी इस वाले केस में मेरे पास अभी 4.5 ही है। जो दूसरी चीज़ तंग कर रही है वो है कि फ़ोर्स कौन कौन सी लें। एक तो बाईसाइकिल पे रेजिस्टिव फोर्स लग रही है, दैट इज़ 23 न्यूटन, और एक वो एक्सेलरेशन से फोर्स आ रही है, दैट इज़ अभी हमने पहले निकाली थी, वो है 75 न्यूटन। क्या इन दोनों को माइनस करें तो मेरे पास फोर्स आएगी, या इनको प्लस करें तो फोर्स आएगी? तो बेटा इसका बहुत ही बेसिक सा आंसर है, वो ये है कि देखो ये तो एक्सेलरेशन से आ रही है, और दूसरा ये कि मैं इसको भी ओवरकम कर रहा हूँ। और अगर मेरे पास मैं 75 न्यूटन में से 23 को माइनस कर दूँ तो बेसिकली मेरे पास एक्सेलरेशन कम हो रही है। लेकिन उसने बोला एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब है कि मेरी बॉडी अभी भी एक्सेलरेट कर रही है। इसका मतलब ये फोर्स भी ओवरकम हो रही है, और इस फोर्स को ओवरकम करने के लिए मैं 75 तो लगा ही रहा हूँ, प्लस 23 भी लगा रहा हूँ मैं, ताकि मेरी एक्सेलरेशन क्या रहे, यूनिफॉर्म रहे। अब मैंने क्या करा, 75 + 23 कर दिया, और उसको मैंने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरे पास आउटपुट पावर आ जाएगी, और वो मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली कितनी, चलो देख लीजिए कितनी आ रही है। 55 + 23 मल्टीप्लाई बाय 4.5, दैट इज़ 441 वाट्स। अब क्योंकि सारी वैल्यूज़ 2SF में चल रही हैं तो इसको भी 2SF में कर देते, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी
440 वॉट्स। ये मेरा इसका आंसर हो गया डी के 2 का।